अब हुकूमत सिर्फ कप्तान की, रूस चीन का ताकतवरों को पैगाम, अदालतें लग गईं, पीटीआई का जबरदस्त कमबैक, ज़मान पाक बैठ के। नाजरीन, अब पछतावे क्या हूत जब चिड़िया चुग गई खेत। पीडीएम को एक और बड़ी शर्मिंदगी का सामना। अमेरिका और बरतानिया के बाद अब रूस और चीन भी बड़े महाज पर तैयार हो गए। तहरीक इंसाफ ने मोर्चा संभाल लिया। अडियाला जेल को मैदान जंग बनाने की तैयारियां। इमरान खान ने बड़े मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। आलमी बरादरी के बाद अब आलमी इदारे भी पाकिस्तान की जानिब मार्च करने लगे। मुल्क में नया कट्टा खुल गया। अदालतों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। पीटीआई ने सियासत में बल्ले के साथ ज़बरदस्त वापसी पर वर्किंग शुरू कर दी। रमज़ान शुरू होते ही ज़मान पाक में भी कप्तान की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी बैठकों का एहतमाम। बनी गाला में भी कप्तान के वेलकम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। रूस और चीन ने पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत को कायम करने का अल्टीमेटम दे दिया। वो अल्टीमेटम क्या है? कौन कौन से दोस्त ममालिक हैं जो इमरान खान की हुकूमत को ही पाकिस्तान में तस्लीम करते हैं? अदालतें क्यों लग रही हैं? अब किसकी पेशियां हो रही हैं? ज़मान पाक में किस मकसद की तकमील के लिए मुलाकातों का एहतमाम हो रहा है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, सियासी रस्साकशी के मुकाबले में पीडीएम इत्तेहाद बनाकर भी एक अकेले इमरान खान के आगे ढेर हो गई है और एक कप्तान ने अडियाला जेल में रहकर पीडीएम को तोड़ा भी और ताकतवरों को झंझोड़ा भी। और जल्दी पर तेल का काम अब मुल्क की अदलिया करने लगी है। अब इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल कर अवाम में लाने का तहिया कर लिया गया है और ये तहिया ताकतवरों ने नहीं बल्कि मुल्क की अदलिया ने किया है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। दोस्तों, आज की वीडियो इसी किस्म की खुशखबरियों से मुतल्लिक है। पहली खबर तो ये है कि जहां पाकिस्तानी कौम को इमरान खान के हवाले से अच्छी खबरों का इंतजार है, वहीं आलमी बरादरी भी इन खबरों में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है। अब इतलात आई हैं चीन और रूस से, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ पीटीआई और पीटीआई के बानी को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। ये तोहफा वैसे तो पाकिस्तान के बड़ों को अवाम को देना चाहिए था, लेकिन अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ इमरान खान और इनके हुकूमत के क़याम से गर्ज है, जो अब बस कायम होने वाली है। लेकिन यहाँ काबिल गौर पॉइंट्स ये भी हैं कि रूस और चीन ने पाकिस्तानी अवाम और कप्तान को नए साल का क्या तोहफा दिया है। क्या आलमी बरादरी इमरान खान को इनका सियासी मुकाम दिवाएगी? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, तनहा कप्तान को हराने के लिए सियासी मुखालिफिन सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट और चंद ताकतवर हल्के भी इस बहती गंगा में खूब हाथ धो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अपने बयानात और सियासी तबसरों तजज़ियों के लिए मशहूर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि खामोशी बेहतरीन इबादत है। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात की समाअत के हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक और इनके वकील अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को हाजिरी लगाकर कमरा अदालत से जाने की इजाज़त दे दी। इस मौके पर शेख रशीद अहमद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मुख्तसर तरीन गुफ्तगू की। सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि आपको वापस जाने की इजाज़त दे दी गई है, जिस पर साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि हाँ, मुझे हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इस दौरान जब सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि आप इतनी खामोशी तो ना रखें, कम से कम अपने देखने वालों को रमज़ान मुबारक ही कह दें, इसके जवाब में शेख रशीद अहमद मुस्कुरा दिए और कहा कि सारे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से माह रमज़ान मुबारक हो और हाँ, खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह अपने मुख्तसर जवाब के बाद गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। कबल अजीज साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये भी कह चुकी हैं कि अभी सियासत नहीं कर रहा, रमज़ान के बाद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि अभी तो मैं कोई तबसरे नहीं कर रहा, जीते हुए लोगों का इंटरव्यू करें, मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं इलेक्शन में अपनी हार को तस्लीम करता हूँ। फिलहाल मैं किसी सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं हूँ। हालात को मद्देनजर रखते हुए रमज़ान के बाद सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से हतमी फैसला करूँगा। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मकसद सूबा पंजाब से ख़वातीन की कौमी सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इतराज़ात की समाअत करना है।
इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन सईद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया है। ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की जा सकेंगी। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फी के कोटा पर नामालूम खातून का मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खातून की कामयाबी का नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए जारी किया गया। जारी शुदा नोटिफिकेशन का नंबर F6/2024 है। ताहम JUI फी के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ये नोटिफिकेशन मंसूख करके तहकीकात करने की दरख्वास्त दे दी। इस हवाले से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मोहतरमा सदफ एहसान ना तो पार्टी की रुकन है और ना ही इनका नाम JUI की फहरिस्त में है। सदफ एहसान का नोटिफिकेशन मंसूख करके मिस हिना को दे दिया जाए। इसके अलावा मखसूस नशिस्त के लिए अजनबी खातून के नाम का नोटिफिकेशन जारी करने के मामले की तहकीकात करवाई जाए कि ये गलती है या मिली भगत है। इधर मुस्लिम लीग ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 9 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 सीटें हासिल हुई हैं। नई लिस्ट में मुस्लिम लीग नून की तरफ से सायरा अफजल तारर समेत बुशरा भट्ट, हुमा चुगताई, जबीन नवासी, गुलनाज शहजादी के नाम भी दिए गए हैं। इसके अलावा शुमाइला राना, मरियम अकराम, शादिया फरीद और सैयदा आमना बतूल का नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए जमा कराया गया है। इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़मीनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 21 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 28 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी 29 मार्च तक वापस ले जा सकेंगी। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 29 मार्च को अवेदा की जाएगी और इंतखाबी निशानात 30 मार्च को लाट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़मीनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 21 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 28 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी 29 मार्च तक वापस ले जा सकेंगी। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 29 मार्च को अवेदा की जाएगी और इंतखाबी निशानात 30 मार्च को लाट किए जाएंगे।